सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। इस वीडियो में हम समाज से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो अभी तक हम संज्ञा, संधि, कारक, प्रत्यय इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट से उन्हें देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, समासः कतिविधः केचते। समास कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से हैं? तो समास 5 हैं संस्कृत में। पंचधा, केवलः, अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहि और द्वंद्व। केवल, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व, ये 5 समास माने गए हैं। उनमें से तत्पुरुष के अंतर्गत फिर एक भेद आता है कर्मधारय, और कर्मधारय का एक भेद होता है द्विगु। तो इस तरह से संस्कृत में समास माने गए हैं। अगला प्रश्न है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तो समासः कः। विशेष संज्ञा जिसकी नहीं होती, विशेष संज्ञा से निर्मुक्त समास कौन सा होता है? तो वो होता है केवल समास। पूर्व पदार्थ प्रधानः समासः कः। कौन से समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है? तो ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आप समास को लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो उसके भी वीडियोस चैनल पर हैं, आप संस्कृत व्याकरण प्लेलिस्ट से उन्हें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। प्रायः पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता कौन से समास में होती है? अव्ययीभाव समास में। उत्तर पदार्थ प्रधानः समासः कः। उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता वाला समास कौन सा होता है? तो उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। अन्य पदार्थ प्रधानः समासः कः। अन्य पद के अर्थ की प्रधानता वाला समास कौन सा होता है? तो बहुव्रीहि समास में अन्य पद के अर्थ की प्रमुखता होती है, प्रधानता होती है। उभय पदार्थ प्रधानः समासः कः। उभय पदार्थ प्रधान होता है द्वंद्व समास। अब तत्पुरुष भेदः कः। तत्पुरुष का भेद क्या है? तो अभी हम बात कर चुके हैं। तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय। जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, जिसके घटक पदों में समान विभक्तियां होती हैं, ऐसा होता है समानाधिकरण तत्पुरुष। और समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय कहा जाता है। कर्मधारय भेदः कः। कर्मधारय का भेद क्या होता है? तो कर्मधारय का भेद आगे चलकर फिर होता है द्विगु समास, क्योंकि जो कर्मधारय में समानाधिकरण तत्पुरुष में जो संख्या पूर्व वाला जो समास होता है वो द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न है, व्यधिकरण तत्पुरुष समासः कतिविधः। व्यधिकरण तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है 11 प्रकार का। इतना डीप आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपको अगर विस्तृत रूप से किसी विषय का ज्ञान है तो आप किसी भी प्रकार का प्रश्न फिर वहाँ गलत नहीं करेंगे। तो व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष के अनुसार जो भेद हैं, फिर उसमें भी जो कर्मधारय के भेद हैं, विशेषण, विशेष्य आदि के आधार पर, उपमान, उपमेय, उभयपद, इस प्रकार के जो भेद विषयक विवेचन हैं उनकी हम विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किम परार्थाभिधानम। अब समास के संबंध में जहाँ पहला वीडियो था हमने वहाँ बात की थी कि परार्थ अभिधानम क्या होता है, दूसरे के अर्थ का अभिधान कर लेना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वृत्ति। कति वृत्तयः। वृत्ति कितने प्रकार की होती हैं? तो वृत्ति 5 प्रकार की होती हैं। इसका अध्ययन भी हम कर चुके हैं। पूर्वम भूतो भूतपूर्वः अत्र कः समासः। तो ये वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि सीधा सीधा ये भूतपूर्वः बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी लगातार पूछा जाएगा। तो भूतपूर्वः में कौन सा समास होता है? केवल समास। पूर्वम भूतो भूतपूर्वः। अगला प्रश्न है, अधिहरि आयति गवम अत्र कः समासः। तो अधिहरि में कौन सा समास है? हरौ इति। ये है अव्ययीभाव समास। वृत्ति अर्थावबोधकम वाक्यम भवति। वृत्ति के अर्थ का बोध कराने वाला वाक्य क्या होता है? तो वो होता है विग्रह। अगला प्रश्न है, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम अत्र कः समासः। यहाँ पर कौन सा समास है? तो ये है समीप अर्थ में
जब उप अव्यय का कृष्ण के साथ समास होता है तो पद बनता है उपकृष्णम, और ये है अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर ऐसे प्रश्नों का मुख्यतः समावेश किया गया है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से आगे भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है यथा इत्यस्य कति अर्था। यथा के जो अव्ययी भाव समास के संबंध में एक महत्वपूर्ण सूत्र है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि, इस प्रकार करके सूत्र है। तो उसमें एक यथा शब्द का उल्लेख है। वो यथा के कितने अर्थ होते हैं? तो यथा के होते हैं 4 अर्थ, योग्यता, वीप्सा, पदार्थानतिवृत्ति और सादृश्य। ये 4 अर्थ यथा के होते हैं। सहरि अत्र कह विग्रह। सहरि का विग्रह क्या होगा? तो हरे सादृश्यम, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं सदृशः हरिणा सहरि। अगला प्रश्न है शिवौ इत्यत्र कह समासः। शिवौ पद में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास को भी हम विस्तृत रूप से पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार एक शेष द्वंद्व होता है। तो शिवौ में समास है एक शेष द्वंद्व समास। शिवश्च शिवश्च, इस विग्रह में एक शेष द्वंद्व होकर एक शिव शेष रहता है, और जितने भी घटक पद हैं, 2 घटक पद हैं यहाँ पर, तो उसके अनुसार विभक्ति होकर यहाँ पर पद बनता है शिवौ। तो इसमें है एक शेष द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है तत्पुरुषः समानाधिकरणः भवति। तो ये हम बात कर चुके हैं, जो समानाधिकरण तत्पुरुष है वो क्या होता है? वो उसको कर्मधारय कहते हैं। नृसिंह कस्य उदाहरणम स्यात्। नृसिंह किसका उदाहरण है? तो नृसिंह है उपमान उत्तर पद कर्मधारय समास का उदाहरण। नरः अयम सिंह इव, इस विग्रह में नृसिंह पद बनता है और ये है उपमान उत्तर पद कर्मधारय। अगला प्रश्न है अनुदरम इति नए तत्पुरुषः। ये गलत है यहाँ पर, तत्पुरुषः कम अर्थम द्योत्यति। अनुदरम इस नए तत्पुरुष में क्या अर्थ द्योतित होता है? तो यहाँ पर अल्पता अर्थ द्योतित होता है। अगला प्रश्न है सुपुरुषः इति कस्य उदाहरणम। सुपुरुषः किसका उदाहरण है? तो शोभनः पुरुषः सुपुरुषः, इस प्रकार से ये प्रादि तत्पुरुष समास है यहाँ पर। चतुर्युगम इति कस्य उदाहरणम। चतुर्युगम किसका उदाहरण है? तो ये है द्विगु समास का चतुर्नाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम। अगला प्रश्न है संख्या पूर्वः समासः कः। संख्या पूर्व समास कौन सा होता है? तो ये निश्चित रूप से आपको पता होगा, संख्या पूर्वक होता है द्विगु। निशंकम इति कस्य उदाहरणम। निशंकम पद किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है क्रिया विशेषण बहुव्रीहि समास का उदाहरण। निर्गतम शंकम यस्य सः, तो वो हो जाएगा निशंकम। अगला प्रश्न है त्रिदशः इति कस्य उदाहरणम। त्रिदशा ये किसका उदाहरण है? तो संख्या पूर्व में देखकर आप इसको द्विगु समझ सकते हैं, लेकिन ये द्विगु नहीं है, यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। उसका भी एक भेद होता है, अभ्यास बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है अक्षत शरीरः इत्यस्य विग्रह वाक्यम किम स्यात्। अक्षत शरीरः का विग्रह क्या होगा? तो इसका विग्रह होगा अक्षतम शरीरम यस्य सः इति। तो इसमें है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है विक्रमादित्यः इत्यस्य विग्रह वाक्यम दर्शय। विक्रमादित्यः का विग्रह क्या होगा? तो विक्रमे आदित्य इव, इस विग्रह से यहाँ पर होगा सप्तमी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है जीवन संजीवनी पदस्य विग्रह वाक्यम दर्शय। जीवन संजीवनी पद का विग्रह वाक्य क्या होगा? तो जीवनाय संजीवनी, इस अर्थ में चतुर्थी तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। घनश्यामः इत्यस्य कः विग्रह। घनश्याम का विग्रह क्या होगा? तो घन इव श्यामः घनश्यामः, यहाँ पर कर्मधारय समास है और ये प्रसिद्ध है, बार बार कर्मधारय समास से घनश्याम पद पूछा भी जाता है, तो निश्चित ही आपको आता होगा। अगला प्रश्न है न अश्वः अनश्वः, न एकः अनेकः, न आर्यः अनार्यः। तो अगर आपने हमारे साथ समास पढ़े हैं, उनका अध्ययन किया है, तो संभवतः आपको स्मरण हो आया होगा। यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ पर है नए तत्पुरुष समास। पुण्य पुरुष इदम विग्रह वाक्यम कस्य अस्ति। पुण्य पुरुष का विग्रह क्या होगा? तो पुण्यश्च असौ पुरुषः, इस विग्रह में पद बनेगा पुण्य पुरुषः, और ये है यहाँ पर कर्मधारय समास।
जितेन्द्रियः इति पदस्य विग्रह वाक्यम दर्श्य। तो जीतानि इंद्रियाणि यस्य सः, ऐसा वह पुरुष जिसने इंद्रियों को जीत लिया है तो वो होता है जितेंद्रियः। यहाँ पर है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है देवपूजकः ब्राह्मणः देव ब्राह्मणः अत्र कः समासः। तो निश्चित ही आपको ये पद याद आया होगा। यहाँ पर है मध्यम पद लोपी समास, और पूजक जो मध्यम पद है उसका लोप होकर यहाँ पर पद बनता है देव ब्राह्मणः। अगला प्रश्न है नवानां रात्रीणां समाहारः, इसका समस्त पद क्या होगा। इति समस्त पदः कः। तो नवरात्रम। तो यहाँ पर है द्विगु समास। तो ये नियम तो आपको पता होगा कि द्विगु समास में जो अकारांत होते हैं पात्र भुवन युग आदि शब्द, उनको नपुंसक हो जाता है। तो नपुंसक लिंग में यहाँ पर पद बनता है नवरात्रम। अगला प्रश्न है आत्मनि इति इत्यस्य समस्त पदम किम, इसका समस्त पद क्या होगा। तो आत्मनि इति अध्यात्मम, और ये है अव्ययी भाव समास। हरिहरौ इत्यत्र कः समासः। तो कौन सा समास है हरिहरौ में। हरिहरौ में है समाहार द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है सुबन्तस्य केन सह समासो भवति, सुबंत का किसके साथ समास होता है। तो निश्चित ही आपको केवल समास का स्मरण आया होगा। सह सुपा सूत्र से सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। तो सुबंतेन सह सुबन्तस्य समासः केवल समासः। अगला प्रश्न है पदानाम मेलनस्य प्रक्रिया किम कथ्यते, पदों के मिलने की प्रक्रिया क्या होती है। तो समसनम समासः पदानाम मेलनम समासः, तो उसको कहते हैं समास, समसन होना या फिर समास। अगला प्रश्न है कुपुरुषः अत्र कः समासः, कुपुरुषः में कौन सा समास है। तो कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः। तो यहाँ पर कुगति प्रादि तत्पुरुष समास है। कुगति प्रादयः तत्पुरुष है, यहाँ पर गलती से कर्मधारय लिख दिया गया है। इसके विषय में तो हमने एक विस्तृत अध्ययन ही किया था कि किस तरह कु को कव आदेश, कद आदेश, का आदेश इत्यादि आदेश होते हैं। तो उसका एक पूरा प्रसंग है तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो यहाँ पर है कुगति प्रादि तत्पुरुष समास। अगर वहां पर आपको तत्पुरुष समास का स्पेशली गति प्रादेय ऑप्शन नहीं मिले तो आप वहां पर कर्मधारय समास कर सकते हैं, लेकिन वस्तुतः इसमें कुगति तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है चतुर्युगम अत्र कः समासः। तो चतुर्णाम युगानाम समाहारः, दोबारा ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो यहाँ पर है द्विगु समास। अगला प्रश्न है नीलोत्पलम इति पदस्य अलौकिक विग्रह कः। तो नीलोत्पलम का अलौकिक विग्रह क्या होगा। तो यद्यपि अलौकिक विग्रह के संबंध में प्रश्न कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी नीलम उत्पलम, ये जो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय है उसमें नीलम उत्पलम, इस लौकिक विग्रह में नील सु उत्पल सु, इस प्रकार अलौकिक विग्रह होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि लौकिक विग्रह क्या है और अलौकिक विग्रह क्या है। लोक में जिस प्रकार प्रयुक्त होते हैं शब्द, उस प्रकार से किसी समस्त पद का अर्थ बताना वो लौकिक विग्रह है, और प्रकृति और प्रत्यय को अलग करके जो लोक में प्रचलित नहीं है इस प्रकार से विग्रह, वो होता है अलौकिक विग्रह। तो नीलम उत्पलम का अलौकिक विग्रह होगा नीलोत्पलम का नील सु उत्पल सु। अगला प्रश्न है अनुरूपम इत्यस्य पदस्य विग्रह कः। अनुरूप पद का विग्रह क्या होगा अनुरूपम का। तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम, इस प्रकार यहाँ पर है अव्ययी भाव समास। जीविकापन्नः इत्यस्य कः विग्रह। तो जीविकाम आपन्नः जीविकापन्नः। अगला प्रश्न है छाया वृक्षः शाक पार्थिवः अत्र कः समासः शात, कौन सा समास है। तो निश्चित ही आपको याद आया होगा शाक प्रियः पार्थिवः शाक पार्थिवः, छाया प्रधान वृक्षः छाया वृक्षा। तो मध्यम पद का लोप होकर यहाँ पर है मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास। सर्वदः धनदः एतेषां समासः कः, यहाँ पर कौन सा समास है। तो यहाँ पर है उपपद तत्पुरुष समास। सर्वम ददाति इति सर्वदः, धनम ददाति इति धनदः, तो यहाँ पर है उपपद समास। अगला प्रश्न है राजपुरुषः। तो निश्चित ही आपको राजपुरुषः पद देखकर स्मृति आ गई होगी, क्योंकि राजपुरुषः तो तत्पुरुष का जैसे आप मान सकते हैं समानार्थी हो गया है। तत्पुरुष को पढ़ाते समय
राजपुरुषः जो शब्द है उसी का उदाहरण दिया जाता है। तो राजपुरुषः जटाबद्धः शोकापन्नः शैलराजः एतेषु कः समासः, इन पदों में कौन सा समास है? तो यहाँ पर है तत्पुरुष समास। महाराजः, इस पद से ही आपको स्मृति आ गई होगी, महान च असौ राजा, इस विग्रह में महाराजः पद होता है कर्मधारय समास। तो महाराजः राजर्षिः परमानंदः इति एतानि कस्य समासस्य पदानि, कौन से समास के पद हैं? तो ये है कर्मधारय समास। अक्षमः अनृणः अब्राह्मणः अघोषितः एतेषां कः समासः, कौन सा समास है? तो यहाँ पर है नए तत्पुरुष समास। खल सज्जनानां कुंदेन्दु तुषारः अनयो समासः कः, तो कौन सा समास है यहाँ पर? यहाँ पर है इतरेतर द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है अनुरूपम यथाशक्ति सचक्रम उपागमम उपनदी अधिकूलम अत्र कः समासः। तो निश्चित रूप से आपको याद आया होगा, अनुरूपम रूपस्य योग्यम यथाशक्ति शक्तिमन्ति क्रम्य चक्रेण सहितम सह चक्रेण, इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा समास है? यहाँ पर है अव्ययी भाव समास। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आगे के जो बचे हुए बाकी 50 प्रश्न हैं उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक आप इनको पढ़ते रहिए, अपने विषय का रिवीजन करते रहिए, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।